क्या पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत इस्लाम आबाद है वहाँ के असल हुक्मरानों की जानिब से पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखाई गई है? क्या अब पीपल्स पार्टी वफाक से नाला हो गई है? क्या वजूहात बनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी वफाक के खिलाफ बोलना पड़ा? बिलावल भुट्टो जरदारी जो गुनगुना रहे थे वफा की हुकूमत के, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीठ पीछे छुरे का जिक्र कर दिया? नून लीग क्या चाहती है और पीपल्स पार्टी उससे क्या तवक्कुआत कर बैठी थी? बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध आखिर याद क्यों आया और केनाल कैसे याद आए? आइन में तरामीम कैसे याद आई? वफा की जानिब से सिंध को अहमियत नहीं दी गई, इंटरनेट की स्पीड कम, वीपीएन की बंदिश और काफ़ी ऐसे मसाइल जो अवाम जिसमें घिरी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को बिला आखिर 9 से 10 माह लग गए, लेकिन अब अचानक याद आ गई। कहते हैं कि शाम का भूला अगर सुबह को वापस आ जाए या सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ बात वो नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। 2 दिन कबल मैंने नाजरीन आपको बताया था कि खिचनी पक रही है वफा के अंदर और पीपल्स पार्टी अब परेशान है। पीटीआई जो 24 नवंबर को धरना देने जा रही है, लॉन्ग मार्च करने जा रही है और उसमें बुशरा बीबी ने भी एंट्री दे दी है सियासत में। वो उसने मुकम्मल तौर पर छलांग लगा दी है कि वो अब इमरान खान की जगह सियासत करेगी। और सियासत का तज़किरा मैंने पहले भी कह दिया था और 2 दिन पहले मैंने व्लॉग्स में बताया था कि अंकल से भतीजा नाराज़ है और भतीजे से अंकल नाराज़ है। पहले अंकल नाराज़ हुआ तो भतीजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंकल को क्या पैगाम दिया। अंकल भी कह रहा है कि बेटा आप मुझसे बात नहीं करें, जो आपकी जो ठपकियां लगा रहे हैं वो भी मेरे पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार का मिलना और इक़्तिदार में ले जाना कोई अनूनी बात नहीं है कि कौन मसनद इक़्तिदार पर बैठाता है और कौन उतरवाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब मुआहदा ये तो नहीं था कि जो वफा की जानिब से सिंधु दरिया पर 6 केनाल नहीं निकाले जाएंगे। आपको तो वहाँ पर एतमाद में ही नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुज़े का खेज बयान उस वक्त सामने आया जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ था कि हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। अब ये जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है, ये अखबार और प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है कि एक दिन छोड़ो दूसरे दिन अखबार पढ़ो। पल पल की खबर मिलती है और एहसन इकबाल जैसे लोग ये जो जिनका वतीरा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ खिलवाड़ करो, पीपल्स पार्टी के साथ खेलो, और पीपल्स पार्टी वाकईतन खेलने के लिए ही बची है। क्योंकि अंकल तो पीपल्स पार्टी को छोड़ गए, वर्कर तो पीपल्स पार्टी को छोड़ गए, अब बचा ही पीपल्स पार्टी के पास क्या है सिवाय कि वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार में रहती आए। बिलावल भुट्टो जरदारी को जो असल ऐवान है या असल जो इक़्तिदार के ऐवान है वहाँ से मिला है जवाब ऐसा मिला कि रोंते खड़े हो गए बिलावल भुट्टो के। उनको कहा गया था कि 26वीं आईनी तरमीम बना ले, अदलिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, आप वज़ीर आज़म बन ही जाएंगे। लेकिन उसके पीछे मकासद और थे, जो मकासद पूरे होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखाई गई। और लाल झंडी दिखाने के बाद यकीनन नाज़रीन आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध याद आती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हमें ज़रूरत है और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है पीपीपी के और उसके जो मुतालबात हैं उनका जायज़ा नून लीग की आदत ज़रूर ले, लेकिन लेगी नहीं, क्योंकि
नून लीग को भी अलग से समझाया जा रहा है कि बस आप वो करें जो आपको हम समझा रहे हैं या जो आपको हम कह रहे हैं। सबको मालूम है, लेकिन बिलावल भुट्टो का जुमला मुझे अजीब लगा कि वफाक में इज्जत नहीं दी जाती सिंध को, सियासत की नई सियासत की जाती है। और अब तो नारा लगाना पड़ेगा बिलावल साहब आपको कि मरसू मरसू सिंध न देसूं, ये सिंध न देसूं वाला नारा जो है वो दोबारा अगर आप पढ़ लेते तो अच्छा होता। सिंध के कैनाल, सिंध के जो वहाँ पर नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलाखिर याद आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो बातें की हैं जो मुझे का खेज है। मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है कि वो पीठ पीछे नहीं सीने में छुरा घूमती है। अब 6 कैनाल चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करने के लिए सिंधु दरिया से निकाले जा रहे हैं और तकरीबन काम भी चला हुआ है। वफाक के खिलाफ जब जो उस वक्त के आमिर ज़ियाउल-हक थे, उसने कालाबाग डैम बनाने का जो तरीक़ेकार अपनाया हुआ था तो सिंध सरापा एहतजाज बने। क्या इस वक्त जो कैनाल बन रहे हैं, 6 कैनाल जा रहे हैं चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करने के लिए और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर ये मंसूबा बनाया जा रहा है, उसमें रजामंदी पीपल्स पार्टी की नाज़रीन शामिल है। पीपल्स पार्टी उसमें राज़ी है कि 6 कैनाल बने, लेकिन अब उनसे 2 हाथ जो हो गए हैं वफाक में, अब वो चाह रहे हैं कि हम जो है वो इस कार्ड के ज़रिए जो है वो सिंध के अवाम को इकट्ठा करें। जूनियर जुल्फ़कार ने एहतजाज किया, उसने सिंध कार्ड नहीं बल्कि सिंध के हकीकी सपूत के तौर पर सामने आए। कॉपरस रहनुमा एहतजाज कर रहे हैं। तरक्की पसंद पार्टी, SUP और दीगर जिए सिंध कौमी महाज, जिए सिंध महाज, काफ़ी जमातें हैं वो इवन जो है वो GDA तक जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और जो PTI के सदर ममलकत हैं साबिक डॉक्टर आरिफ अलवी, उसने तो खूब कहा कि हमने इन पर दस्तखत अपने जो है वो समरी पर नहीं इसलिए किए कि ये पानी का जो इशू है वो सूबाई मामला है और सूबों को पानी का जो हिस्सा है वो नहीं दिया जा रहा। अगर ये बात CSE में जाती और ये बात जो है वो जो 91 का अकार्ड है पानी के तकसीम के हवाले से, उसमें ये मामला उठाया जाता, अरसा जो है वो इसे टेकअप करता, तो यकीनन बलूचिस्तान को भी पता था कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा। हो सकता है कि जो वज़ीर आला है बलूचिस्तान के वो उनकी हिमायत कर दे, उनका नुमाइंदा उनकी हिमायत कर दे, लेकिन सिंध का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। वहाँ पर सिंध से पूछा तक नहीं गया। नवीद कमर और खुर्शीद शाह ने चीखें मारी लेकिन उन्हें अहमियत नहीं दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी वो चीज़ें बोली हैं जो मुझे का खेज लग रही हैं। मुझे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को उस वक्त सिंध याद आया जब सिंध के साथ वफाक में बड़ी ज़्यादती हो रही है। उस वक्त सिंध उनको याद आया जब बिलावल भुट्टो जरदारी को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया था और उसके पीठ पीछे जो है वो दूसरा रुकन मुस्लिम लीग नून ने अपना बनाया, लेकिन बराबरी का हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिला और एहतजाजन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो जुडिशल कमीशन के रुकन से मुस्तफ़ी हुआ। अब उनको नहीं कहा जा रहा कि बेटा वापस आओ या आपकी जगह जो है वो 2 अरकान जो है वो नामिनेशन उनकी की जा रही है या नामिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये पूछा ही नहीं गया बिलावल भुट्टो जरदारी से। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। ये आज आपको पता चला है कि मुल्क में 2 निज़ाम चल रहे हैं। वफाक आइनी बेंच में अलग सिंध के लिए तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है। ये अभी पता चला है जब जो है अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज तैनात नहीं किया गया था और उसका ताल्लुक आपको पता है कि सिंध से था। और दूसरा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आइनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। ये आज आपको पता चला कि मुतनाज़ा कैसे होता है और गैर मुतनाज़ा कैसे होता है। और कहा कि जरदारी के पाँव में 4 फ्रैक्चर आए हैं, 4 फ्रैक्चर जरदारी के पाँव में आए हैं और इससे वक्त लगेगा ठीक होने में। और VPN की बंदिश पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये इंटरनेट का दौर है, स्पीड होनी चाहिए, सड़कें नहीं बननी चाहिए, पुलें नहीं बननी चाहिए, लेकिन ये जो है वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए।
काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जो मुआहदे किए गए थे वो अमल नहीं हुआ। हम देखते हैं कि मुआहदे पर अमल दरामद कैसा होता है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि एहतजाज अलग हुआ। मैं अगर कौंसिल जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। मैं अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन वापस लिया और आइन साजी के वक्त हुकूमत के किए गए बातों से पीछे हट गई। अब काम निकला तो जाहिर सी बात है कि आपको वो कैसे याद करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने तो फुर्तियाँ दिखाई थी कि 26वीं आईनी तरमीम पास होगी तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। आपने तो कहा था कि आइन में तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम जो है वो ऐवान में ला रहे हैं और इससे सिंध और वफाक में जो नफ़रतें हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन आपके मौजूदगी में काफ़ी चीज़ें नून लीग ने कर दी। एहसन इकबाल इसीलिए तो छोड़ा गया था कि आप इस तरह काम करें। क्या अब भी वक्त आपके लिए नहीं गया है कि आप अपनी वालदा की तरह जो है वो सिंध को मोटिवेट करें, सिंध के अवाम में शऊर पैदा करें? क्योंकि कालाबाग डैम पर जितना शऊर सिंध में पाया गया था, वो जो सिंधु दरिया से 6 केनाल निकाले जा रहे हैं चोलिस्तान और दीगर इलाकों की ज़मीन को आबाद करने के लिए, उसके लिए वो माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है। निसार खोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेकिन वो नाकाफ़ी है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ये नहीं कह पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में कि मैं अब नून लीग से हाथ उठा रहा हूँ, नून लीग के साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा और हुकूमत के साथ जितने भी ताउन थे वो आइंदा हम नहीं करेंगे और अलग से बेंचेस पर बैठेंगे। ये बात भी आपने नहीं की और एहतजाज की काल भी आपने नहीं दी कि ये 6 केनाल पर एतराज़ आते हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि आपके वालिद अंदरूनी खाना से मिले हुए हैं। इन सारे मामलात का उनको बखूबी इल्म है, बखूबी वो वाकिफ़ हैं। आपको सियासत तब करनी दी जाती है जब आपके वालिद अलील होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं, तो आपको फुर्तियाँ आपकी देखी जा सकती हैं, आपको सियासत का मौका भी मिलता है। लेकिन जब आपके वालिद ठीक ठाक होते हैं या किसी ऐवान में बैठते हैं तो आपको वो चलने ही नहीं दिया जा रहा। पहले तो ये बात आप तय कर लें कि CAC में आप जब जाएंगे, अपनी जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, तो क्या आप इनसे पावर अपने लिए मांगेंगे या नहीं? अपने वालिद के सामने ये मौक़िफ़ रखेंगे या नहीं कि आप मुझे फ्री हैंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए इक़्तिदार और इक़्तिदार के साथ साथ उनको काफ़ी वो मामलात चाहिए जो शायद आपके इल्म में नहीं है, क्योंकि आप बच्चे हैं। आपके वालिद को तो पता है कि कैसे गुरगट की तरह जो है वो कलर तब्दील करता रहता है और किस तरह जो है वो सियासत करता है। ये दाव पेचरे तो आपके वालिद से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। सिंध अगर खुश्क होती है तो होने दें, केनाल तो वो किसी सूरत में बनवाने देगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो काफ़ी अरसे से अपने मौक़िफ़ से हट रही है और वफाक की गुनगुना रही है, लेकिन अब कह रही है कि वफाक में सिंध को अहमियत नहीं है। सिंध का नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी नहीं है। यानी आपको मुस्तरद किया गया है यकसर मुस्तरद होने का मकसद ये है कि आपकी वफाक में कोई गुंजाइश नहीं है, आपको वफाक में कोई जगह नहीं है, आप वफाक में हैं लेकिन न होने के बराबर हैं। आपको तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब भी तकालीफ इनको होती हैं, यहाँ से कौम परस्त या दीगर जमातें जो है वह वफाक के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, तो पीपल्स पार्टी को ऑक्सीजन दिया जाता है। और पीपल्स पार्टी ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है तो वो सिंध से मुंह फेर लेती है। जब उनका ऑक्सीजन निकाला जाता है और उन्हें वेंट पे रखा जाता है तो पीपल्स पार्टी को सिंध याद आ जाती है। निसार खोड़ो की फुर्तियाँ फिर देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी की फुर्तियाँ फिर देखें, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की फुर्तियाँ फिर देखें। ये तो बड़ा अलमिया हो रहा है कि सिंध के अंदर कैनाल बन रहे हैं, पंजाब के अंदर कैनाल बन रहे हैं और सिंध में जो इक़्तिदारी जमात है वो एहतजाज नहीं कर रही। रेजोल्यूशंस जो है वो इस कैनालों के ख़िलाफ़ नहीं पास हो रहे हैं। और इसके अलावा सिंध
میں اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ معاشی طور پر تباہ نہ ہو، معیشت سندھ کی جو ہے وہ پہیا جام نہ ہو اور سندھ تباہ اور برباد ہونے سے بچ جائے اور وفاق اسے پیٹھ پیچھے چھرے نہیں مارے اور سینے میں چھرے نہیں مارے، تو پیپلز پارٹی کو اس پر احتجاج کرنا ہوگا، وفاق میں بھی، ایوانوں میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں گلی کوچوں میں بھی۔ عوام کے لیے ان کو اے پی سی بلانی پڑی تو وہ اے پی سی بھی بلائیں، جیسے کالا باغ ڈیم کے خلاف ضیاء الحق کے دور میں احتجاج ہوا اور اس کے بعد یہ مسلسل نون لیگ نواز شریف کے دور میں بھی احتجاج رہا، اور نون لیگ کا ناظرین وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنا کام نکالنے کے بعد کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ نواز شریف کا وتیرہ، شہباز شریف کا وتیرہ، مریم نواز کا وتیرہ اور نون لیگ کی ساری قیادت کا یہ وتیرہ ہے، اور پیپلز پارٹی ڈستی رہتی ہے انہی سانپوں سے، اور یہ منافقانہ طرز پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ سانپ کے بر سے ایک مرتبہ جو ہے وہ مومن ڈستا ہے، بار بار ڈسنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو سندھ کے ساتھ منافقانہ روش چھوڑنی ہوگی اور عوام کے ساتھ عوامی دوست بن کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اس اہم ایشو میں ساتھ دینا پڑے گا۔